IVF journey is filled with hope, expectation and emotions. जितनी अच्छी प्रिपरेशन अपनी होगी उतनी सक्सेस मिलने की संभावना अच्छी होती है। तो आज हम 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो अपनी आईवीएफ की सक्सेस बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, आईवीएफ कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट मोर देन 25 इयर्स। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका आईवीएफ क्लिनिक चूज करना। आईवीएफ का सक्सेस निर्भर होता है आपके ट्रीटिंग डॉक्टर कितने स्पेशलाइज्ड है, कितने एक्सपर्ट है और उन्हें क्या एक्सपीरियंस है। इसीलिए आईवीएफ स्पेशलिस्ट को आपको अच्छी तरह से ढूंढना है। आपका आईवीएफ क्लिनिक भी आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ हायर एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हो, एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी और सेंटर का सक्सेस रेट अच्छा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें अपने बॉडी को प्रिपेयर करना है। हमें पहले सारे ब्लड टेस्ट करने हैं, हार्मोनल टेस्ट करने हैं, कुछ कमियां रहेगी वो रेक्टिफाई करना है, कुछ वैक्सीनेशन नहीं किया हो तो वो हमें करना है। उसके साथ ही हमें वेल बैलेंस्ड डाइट लेना है, हाइड्रेटेड रहना है, हमें एक्टिव रहना है, अल्कोहल टोबैको का सेवन हमें नहीं करना है, पैसिव स्मोकिंग से भी हमें दूर रहना है, कैफीन का इंटेक हमें कम करना है, हाईली प्रोसेस्ड फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव रहता है, इसेंस रहता है, आर्टिफिशियल कलर रहते हैं, वो हमें नहीं लेने हैं, पैकेज फूड नहीं लेना है। तो हमें लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। हमारी लाइफस्टाइल जितनी अच्छी हो उतनी सक्सेस की संभावना बढ़ेगी। आईवीएफ प्रोसेस ही स्ट्रेसफुल रहती है, इसीलिए हमें अपना स्ट्रेस कम रखना है। हमें स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा या मेंटल प्रेशर रहेगा तो हमें मेडिटेशन करना है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें करनी है। हमें रातों की नींद अच्छी लेनी चाहिए। 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी इसेंशियल फॉर आईवीएफ सक्सेस। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें अच्छी सप्लीमेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं। हमें अंडे की क्वालिटी में सुधार करने के लिए, स्पर्म की क्वालिटी में सुधार करने के लिए डॉक्टर कुछ एंटीऑक्सीडेंट देंगे, विटामिन डी देंगे, फोलिक एसिड देंगे, तो वो हमें रिलीजियसली लेनी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें अपनी आईवीएफ की प्रोसेस अच्छी तरह से समझ के लेनी है, क्योंकि आईवीएफ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सबके प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं। तो अपने डॉक्टर से हमें समझ लेना है कि हमारे सेंटर में और मेरे लिए डॉक्टर ने कौन सा प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया है। इसमें आपको समझ लेना है कि आपका ओवेरियन स्टिमुलेशन कैसे होगा, अपना ओवम पिकअप कैसे होगा, हमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डॉक्टर करने वाले हैं या फ्रोज़न, हमें डे 3 ट्रांसफ़र करने वाले हैं या डे 5, कब कब डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे, कब कब डॉक्टर हार्मोनल इंजेक्शंस छोड़ के जो दूसरी कुछ प्रोसीजर्स रहती है वो डॉक्टर आप पे कौन सी करवाने वाले हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर स्क्रैचिंग करवाने वाले हैं या पीआरपी करवाने वाले हैं या कुछ एडिशनल इंजेक्शंस देने वाले हैं, ये सारा आपको समझ लेना है। ये जब हमें पहले से मालूम रहता तो हम वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं और हमारा स्ट्रेस बहुत कम होने वाला है। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी मेंटल प्रिपरेशन एज वेल एज फिनेंशियल प्रिपरेशंस। ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी रहता है, ये प्रोसेस डेफिनेटली स्ट्रेसफुल रहने वाला है। इसमें हम बहुत सारा कंपैरिजन करते हैं, मेरी दूसरी फ्रेंड का ये आईवीएफ ऐसा हुआ था, मेरी तीसरी फ्रेंड का ऐसा हुआ था, तो डॉक्टर मेरे लिए ये क्यों नहीं अपना रहे हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है, आपके डॉक्टर ने आपके लिए जो प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया है वो आपके लिए सही रहने वाला है। आप चाहे तो डॉक्टर से आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये मेरे लिए क्यों नहीं है, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन आपके डॉक्टर का होना चाहिए। इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे फाइनेंस इनकर हो सकते हैं, जिसमें एडिशनल ब्लड टेस्ट होने वाली है, कभी डॉक्टर एस्ट्रोजन की मात्रा, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा, एडिशनल हार्मोनल टेस्ट करने के लिए कहेंगे या डॉक्टर कई एडिशनल इंजेक्शंस लेने के लिए कहेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है। कभी डॉक्टर आपको हिस्ट्रोस्कोपी करने के लिए कह सकते हैं या डॉक्टर कभी आपको ईरा करने के लिए कह सकते हैं। तो इन सारी प्रोसेसेस के चार्जेस क्या रहेंगे? तो ये प्रश्न आपको डॉक्टर से पूछने हैं
और आप इसके लिए रेडी होनी चाहिए। सो आईवीएफ प्रोसीजर इज अ इमोशनल रोलर कोस्टर। आपको इस दौरान पॉजिटिव रहना है और जो मेडिकेशंस डॉक्टर कहते हैं वो आपको रिलीजियसली लेनी है। ये एक पेशेंस, स्ट्रेस एंड इमोशंस की प्रक्रिया है। आप जितने प्रिपेयर्ड रहोगे उतनी आईवीएफ सक्सेस की संभावना बढ़ने वाली है। ऑल द बेस्ट।